फ्रेंड्स अब हम लोग सिरोसिस ऑफ लिवर में उसके इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करने जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट में सबसे पहले हम लोग ब्लड टेस्ट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड टेस्ट में सबसे पहले जो हम लोग करते हैं सीबीसी करेंगे। ठीक है, सीबीसी में फ्रेंड्स सबसे पहले हमें हीमोग्लोबिन देखना रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, लिवर सिरोसिस में जो हेमाटेमेसिस होता है या फिर मलेरिया वगैरह होता है, यहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की वजह से वगैरह जो हेमाटेमेसिस वगैरह ब्लीडिंग मलेरिया वगैरह होता है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एचबी मतलब एनीमिया वगैरह कितने तरह से देखना रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इनके समझो हीमोग्लोबिन लेस देन 7, ठीक है, लेस देन 7 ग्राम पर डीएल से हीमोग्लोबिन समझो कम है। ठीक है, एचबी लेस देन 7 है, तो यहाँ पे हमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें लगाना पड़ता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इसलिए 7 एचबी 7 तक हमें हम लोग वहाँ पे दरअसल मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन इनके 7 से नीचे हीमोग्लोबिन जाता है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए एचबी वगैरह जगह हमें वहाँ पे देखना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, या फिर कई बार हमें दरअसल डब्ल्यूबीसी भी देखना पड़ता है। ठीक है, सीबीसी में समझो फॉर एग्जांपल समझो आसाइटिस में इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो आसाइटिस में इन्फेक्शन वगैरह है, या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह हो गया लिवर सिरोसिस में, ऐसे ल्यूकोसाइटिस वगैरह वहाँ पे डब्ल्यूबीसी पार्ट वगैरह हमें देखना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो फिर कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, लिवर सिरोसिस पेशेंट में कई बार प्लेटलेट वगैरह कम होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वगैरह डेवलप हो जाता है, ये जैसे देखने के लिए हम लोग सीबीसी करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे बाद में एलएफटी देख लेते हैं फ्रेंड्स। एलएफटी में जो बिलिरुबिन वगैरह जो लिवर सिरोसिस के अर्ली स्टेज में हाइपर बिलिरुबिन मतलब वहाँ पे बिलिरुबिन ज्यादा दिखाई देता है, जॉन्डिस वगैरह दिखाई देने लगता है पहले स्टेज में। ठीक है, लिवर सिरोसिस के अर्ली स्टेजेस में, इसलिए एलएफटी में जरा सा बिलिरुबिन वगैरह हमें देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स पहले स्टार्टिंग कंडीशन में कॉन्जुगेशन वगैरह धीरे धीरे मतलब स्लोली होता है, वहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, इसलिए हाइपर बिलिरुबिन वगैरह देखा जाता है। ठीक है, वहाँ पे ओटीपीटीपी कई बार वहाँ पे देखा जाता है कि लिवर सिरोसिस में अर्ली कंडीशन वगैरह वहाँ पे चेक करने के लिए। और वहाँ पे सबसे मेन जो रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सीरम प्रोटीन रहता है। ठीक है, सीरम प्रोटीन में एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन चेक किया जाता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन चेक किया जाता है। सबसे पहले उसमें लिवर सिरोसिस में एल्ब्यूमिन के हिसाब से उसकी सीवियरिटी डिटेक्ट की जाती है। ठीक है, एल्ब्यूमिन के कितना कम है, एल्ब्यूमिन वगैरह उसका रेशियो कितना है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का, उसके हिसाब से हम लोग उसकी लिवर सिरोसिस की स्टेजेस वगैरह डिसाइड होता है वहाँ पे। ठीक है, जैसे लिवर सिरोसिस में हाइपोप्रोटीनेमिया वगैरह रहता है, इसलिए एलएफटी में जो सीरम प्रोटीन वगैरह टेस्ट करते हैं ये भी हमें देखना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स पीटीआईएनआर में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे फ्रेंड्स जो क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह जो सिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाता लिवर सिरोसिस में, क्लोटिंग फैक्टर की सिंथेसिस नहीं होती, विटामिन के का सिंथेसिस वगैरह नहीं होता, इसलिए विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से वगैरह वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ब्लीडिंग के चांसेस वगैरह पीटीआईएनआर वगैरह वहाँ पे देखा जाता है वहाँ पे। ठीक है, प्रोथर्मिन टाइमिंग है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो वगैरह हम लोग ब्लड टेस्ट में चेक करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इनकेस इनकी सीवियरिटी देखने के लिए पीटी कितना बड़ा है, आईएनआर का रेशियो कितना, आईएनआर कितना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये देखने के बाद हम लोग लिवर सिरोसिस की सीवियरिटी वगैरह हम लोग चेक कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसलिए पीटी आईएनआर अगर इनकेस बड़ा रहता है तो हमें विटामिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसलिए ज्यादा सिग्निफिकेंस देख लेना इसका पीटी आईएनआर क्यों करना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में केएफटी कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड टेस्ट में जो किडनी फंक्शन टेस्ट है वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे लिवर सिरोसिस की स्टेजेस जैसे जैसे बढ़ जाते हैं तो पेशेंट कैसा है हिपेटोरेनल सिंड्रोम में लैंड अप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हेपेटिक इंसफिशियंसी की वजह से वगैरह, ठीक है, लिवर सिरोसिस डेवलप होने के बाद धीरे धीरे पेशेंट कैसा है रेनल फेलियर में भी चला जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह स्टेजेस देखने के लिए वहाँ पे करना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स आप लोग देख लेते हैं आर्टेरियल अमोनिया, जैसे कि हमने देखा कि फ्रेंड्स हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में अमोनिया का कैसा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली नहीं हो पाता लिवर के थ्रू, और अमोनिया का एक्सक्रीशन कैसा सिस्टमिक सर्कुलेशन मेंटेन होकर वो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वगैरह क्रिएट हो सकता है, इसलिए आर्टेरियल अमोनिया को भी जरा सा हम लोगों को ब्लड टेस्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स यूएसजी एब्डोमेन वगैरह, यूएसजी एब्डोमेन पेल्विस या आसाइटिस वगैरह पेशेंट में लिवर सिरोसिस वगैरह, लिवर सिरोसिस के पेशेंट में जो आसाइटिस वगैरह डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, आसाइटिस कितना है, आसाइटिस कितना फुल है, ठीक है, आसाइटिस माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर आसाइटिस है, ये जरा सा सब देखने के लिए जरा सा वहाँ पे हम लोग यूएसजी एब्डोमेन करना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, या फिर कई बार कैसे यूएसजी एब्डोमेन यूएसजी गाइडेड हम लोग कैसे वहाँ पे आसाइटिस टाइपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, इसलिए ऐसे केसेस में जैसे यूएसजी वगैरह आसाइटिस कितना है ये सब चीजें देखने के लिए, या फिर हर्निया फॉर्मेशन वगैरह हुआ है क्या, ये सब चीजें देखने के लिए जरा से यूएसजी एब्डोमेन करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इस बाद में फ्रेंड्स आसाइटिस टैपिंग करते हैं। ठीक है, सब आसाइटिस वगैरह रहता है तो वहाँ पे आसाइटिस की टैपिंग भी करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, आसाइटिस का फ्लूइड लेके हम लोग उसको डायग्नोस्टिक के लिए भेजना देना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे पैथोलॉजी लैब में। ठीक है, डायग्नोस्टिक के लिए पैथोलॉजी लैब में भेजने के बाद ये जरा सा उसका फ्रेंड्स कल्चर भी किया जाता है, और फ्रेंड्स वहाँ पे जो एचबीपी वगैरह है क्या देखा जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है एचबीपी स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस वगैरह है क्या, मतलब असाइटिस में इन्फेक्शन वगैरह हुआ है क्या, या फिर असाइटिस में कुछ मैलिग्नेंसी चेंजेस वगैरह है क्या।
ठीक है। मैलिग्नेसिस मतलब लिवर सिरोसिस में कुछ वहाँ पे लिवर सिरोसिस के बाद पेशेंट के साथ कई बार क्या होता है लिवर कैंसर हो जाता है, हेपेटोसेलुलर कैंसर कार्सिनोमा वगैरह डेवलप हो जाता है वहाँ पे। जैसे ये इसलिए आसाइटिस वगैरह देखा जाता है कि वहाँ पे कुछ मैलिग्नेंट चेंजेस वगैरह, मैलिग्नेंट सेल वगैरह कुछ है क्या, ये जरा सा देखने के लिए जरा सा हम लोग आसाइटिस टैप वगैरह करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। या फिर अदर इन्फेक्टिव फोकाई वगैरह कुछ है क्या आसाइटिस में, इन्फेक्टिव फोकाई है या ट्रांजिट फ्लूइड वगैरह है, ये ट्रांजिट या एक्सुडेट फ्लूइड है, ये देखने के लिए भी कई बार क्या होता है ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है फ्रेंड्स आसाइटिस टैप, ठीक है। बाद में थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए हम लोग जरा सा थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए भी आसाइटिस पेशेंट को जैसे सीवियर टेंडरनेस है या फिर सीवियर आसाइटिस है, मॉडरेट सीवियर आसाइटिस है अब्डोमेन में फ्लूइड बहुत ज्यादा है, तो हम लोग वहाँ पे थेरेप्यूटिक रूट से भी आसाइटिस का टैपिंग वगैरह लगा सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये आसाइटिस का टैप वगैरह लगाते हैं तो फ्रेंड्स कई बार कैसा हम लोग अल्बुमिन इंजेक्शन एक साइड में अल्बुमिन इंजेक्शन लगा के एक साइड में आसाइटिस टैप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, मतलब एक हाथ से प्रोटीन देके एक हाथ से पेशेंट को जो कैसा फ्लूइड वगैरह निकालना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे अब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स एफएनएसी करते हैं। ये एफएनएसी क्या रहता है फ्रेंड्स, ये फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, ठीक है। एफएनएसी क्या है, ये फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। एक एफएनएसी मतलब एक नीडल से थ्रू लिवर का जो एक थोड़ा सा सम पार्ट ऑफ टिश्यू निकाला जाता है, ठीक है। लिवर का कैसे सम पार्ट ऑफ टिश्यू निकाला जाता है और वो टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता या फिर लिवर सिरोसिस वगैरह हम लोगों को डाउट लग रहा है लिवर सिरोसिस वगैरह हो रहा है या फिर उसका कॉज वगैरह नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल समझो वहाँ पे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वगैरह होने के चांसेस मैक्सिमम दिख रहे हैं हमें, नोडल फॉर्मेशंस वगैरह है, कैल्शिफिकेशंस वगैरह कितना है, ये सब चीजें देखने के लिए जरा सा हम लोग एफएनएसी टेस्टिंग करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। वैसे एग्जैक्ट कॉज पता चलता है कि लिवर सिरोसिस वगैरह है क्या और कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वगैरह कॉजेस की वजह से हुआ है, जैसे एफएनएसी में पता चलता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए एफएनएसी भी कई बार टेस्ट किया जाता है, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स लिवर सिरोसिस के पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है एंडोस्कोपी का रोल रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे कि हमने देखा है कि इस लिवर सिरोसिस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से क्या होता है इसोफेजियल वायरसेस, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे इसोफेजियल वेसल्स क्या होता है फ्रेंड्स वायरसेस डेवलप होते हैं, ठीक है। और इसोफेजियल वायरसेस से कई बार क्या होता है वो वेसल्स कैसे स्ट्रैंगुलेशन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन वगैरह होने के बाद वजह से कैसे वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। टॉर्टरस होने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए जैसा वहाँ पे इसोफेजियल वायरसेस में ओजिंग है क्या, ब्लड की ओजिंग है या फिर ब्लीडिंग वगैरह है, इसलिए जैसे अर्ली एंडोस्कोपी वगैरह करना जरूरी रहता है फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट में, ठीक है। इसलिए एंडोस्कोपी के पेशेंट में बताया जाता है कि फ्रेंड्स हर 6 महीने में या फिर ऐसे सीवियर पेशेंट वगैरह है तो हर 3 महीने में या फिर 6 महीने में पेशेंट की एंडोस्कोपी करके वहाँ पे एसोफेजियल वायरसेस वगैरह हमें देखना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसे हर 6 महीने में पेशेंट की एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी रहता है ऐसे लिवर सिरोसिस के पेशेंट में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा लिवर सिरोसिस के पेशेंट में ऐसे इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स ये हो गया इन्वेस्टिगेशन पार्ट। अब हम लोग जरा सा लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे कॉम्प्लिकेशन में हम लोगों ने थोड़ा बहुत सिम्टम्स में देखा था कि मेजर सिम्टम्स जो है लिवर सिरोसिस के, ये सब लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन ही थे, ठीक है। तो जरा सा एक एक चीजें करके देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेशन में ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, जैसे कि हमने देखा कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से कैसे इसोफेजियल वायरसेस वगैरह होता है, इसोफेजियल वायरसेस हम जो ब्लीडिंग वगैरह होती है तो हमें कई बार क्या होता है हेमाटोमेसिस डेवलप होता है, ठीक है। पोर्टल वेनस कंजेशन होता है, पोर्टल वेनस कंजेशन होता है तो फ्रेंड्स वहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन होता है, ब्लड स्टैसिस होता है, ब्लड स्टैसिस वगैरह मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड का कैसा स्ट्रैंगुलेशन वगैरह होता है, इसलिए वहाँ पे थ्रोम्बोसिस के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे थ्रोम्बोसिस और पोर्टल वेन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं कि पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह होने के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं फ्रेंड्स वहाँ हमारे पास, ठीक है। ये पोर्टल हाइपरटेंशन तो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में दूसरा देख लेते हैं कि ड्यू टू लिवर सेल डिसफंक्शन, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, जैसे कि हमने देखा था कि फ्रेंड्स जो अमोनिया का मेटाबॉलिज्म किससे लिवर के हेपेटोसाइट्स से होता है, ठीक है। अमोनिया का मेटाबॉलिज्म हमारे लिवर के हेपेटोसाइट्स करते हैं, इसलिए वहाँ पे डिसफंक्शन होता है, इसलिए वहाँ पे एंसेफेलोपैथी के चांसेस मैक्सिमम बन जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स वहाँ पे बाद में लिवर सिरोसिस की वजह से जो रीजनरेटिंग नोडल वगैरह फॉर्मेशन होता है, लिवर सिरोसिस की वजह से नोडल फॉर्मेशन होता है, इसलिए हेपेटिक सर्कुलेशन वहाँ पे पोर्टल वेन से जो ब्लड आना चाहिए वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता और अमोनिया का कन्वर्जन वहाँ पे मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे केसेस में भी हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो सकती है, ठीक है। बाद में कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं फिर आसाइटिस, ठीक है। ड्यू टू आसाइटिस वहाँ पे कभी हार्निया के चांसेस रहते हैं। हार्निया में फ्रेंड्स जैसे कि हमने देखा कि अम्बिलिकल हार्निया मैक्सिमम कॉजेस में आता है। आसाइटिस से क्या होता है फ्रेंड्स हमारे जो अब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, अब्डोमिनल मसल पे प्रेशर आ जाता है, ठीक है। अब्डोमिनल मसल पे प्रेशर आ जाता है और प्रेशर आने की वजह से वहाँ पे अम्बिलिकल हर्निया या फिर इंग्वाइनल हर्निया वगैरह ड्यू टू इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से ये अम्बिलिकल हर्निया या फिर इंग्वाइनल हर्निया वगैरह होने के चांसेस रहते हैं ऐसे आसाइटिस के पेशेंट में। ऐसे मैक्सिमम आसाइटिस के पेशेंट में हमें अम्बिलिकल हर्निया दिखाई देता है ऐसे पेशेंट में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ पे, ठीक है। बाद में देख लीजिए फ्रेंड्स
ड्यू टू एसोसिएटेड वर्क इन्फेक्शन, ठीक है, ड्यू टू एसोसिएटेड इन्फेक्शन आसाइटिस में और सबसे इन्फेक्शन वगैरह रहता है। तो कई बार कैसा है में ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया वगैरह कई बार देखा जाता है, या फिर कई बार क्या होता है ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कई बार वैसा न्यूमोनिया भी डेवलप हो सकता है आसाइटिस में। बाद में फिर स्पॉन्टेनियस जो बैक्टीरियल पेरिटोनिटिस है ना, ये कॉम्प्लिकेशन है आसाइटिस के पेशेंट में, ठीक है। आसाइटिस में समझो इन्फेक्शन वगैरह रहता है, तो ये कैसा है आसाइटिस सेकेंडरी टू एचबीपी, ठीक है, ऐसा रहता है आसाइटिस सेकेंडरी टू एचबीपी, मतलब स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनिटिस, तो ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है फिर वहाँ पे, ठीक है। इन्फेक्शन होने की पेशेंट को फीवर वगैरह ना लगता है, पेशेंट जरा सा वहाँ पे बैठ जाता है, इसलिए वहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक का रोल भी होता है फिर वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसे केसेस में जरा सा एंटीबायोटिक देना पड़ता है हमें, जैसे कि नॉर्फ्लॉक्सिसिन वगैरह कई बार यूज करते हैं ऐसे पेशेंट में, एचबीपी वगैरह डेवलप ना हो इसलिए पेशेंट में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स हेपेटोरेनल सिंड्रोम है, जिसमें हमने बताया कि फ्रेंड्स जो लिवर सिरोसिस के एंड स्टेज रहते हैं ना, ठीक है, धीरे धीरे जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट हेपेटोरेनल सिंड्रोम, इसको एचआरएस भी बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। एचआरएस में धीरे धीरे लैंड अप होते हैं, मतलब वहाँ पे लिवर की इनसफिशियंसी की वजह से, लिवर सिरोसिस की वजह से किडनी इनसफिशियंसी वगैरह होती है कई बार, तो या फिर क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल जो होता है लिवर मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता, और बॉडी में कैसा धीरे धीरे रेनल फेलियर भी वो टॉक्सिक मटेरियल की वजह से रेनल फेलियर भी होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसे एचआरएस के पेशेंट वगैरह समझो लिवर सिरोसिस के पेशेंट एचआरएस में लैंड अप होता है, तो पेशेंट को फ्रेंड्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा कम रहती है ऐसे पेशेंट में, ठीक है। बहुत साल ये बहुत पेशेंट एकदम कैसे 2-3 साल ही, मतलब मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम 1 से 2-3 साल जग सकता है वहाँ पे, ठीक है। 2-3 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है, इसलिए एचआरएस के पेशेंट वगैरह लैंड अप होते हैं तो सीवियरिटी बढ़ जाती है वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लिकेशंस के, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब चीज़ें हम लोगों ने लिवर सिरोसिस में अच्छी तरह से देखी है, इन्वेस्टिगेशन से कॉम्प्लिकेशंस वगैरह अच्छी तरह से देखे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग लिवर सिरोसिस में सबसे उसके इंपॉर्टेंस पार्ट चले जाते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंस पार्ट देख लेते हैं वहाँ पे फ्रेंड्स। अभी हम लोग लिवर सिरोसिस की ट्रीटमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट रहते हैं, लिवर सिरोसिस के पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। लिवर सिरोसिस के पेशेंट की जान जैसे कॉम्प्लिकेशन की वजह से जाती है फ्रेंड्स। कई बार कैसे होते हैं इसोफेजियल वगैरह से ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो पेशेंट को सब ब्लीडिंग की वजह से वो हाइपरटेंशन वगैरह डेवलप होकर पेशेंट की जान तक जा सकती है। या फिर पेशेंट क्या होता है कई बार हेपेटिक कोमा में चला जाता है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के बाद वो हेपेटिक कोमा में चला जाता है, इसकी वजह से भी पेशेंट वहाँ पे पेशेंट की डेथ होती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। या फिर एसाइटिस वगैरह डेवलप होता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह बैठ जाता है, एचबीपी वगैरह डेवलप हो जाता है, पेशेंट की जान तक जा सकती है ऐसे पेशेंट में, ठीक है। जैसे ट्रीटमेंट पार्ट देखेंगे इसमें ट्रीटमेंट पार्ट में हम लोगों को कुछ डाइट प्लान वगैरह कैसे कैसे करना रहता है पेशेंट का ये देखेंगे। बाद में पेशेंट के एक एक करके जैसे कॉम्प्लिकेशन में सब जो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी है उसमें ट्रीटमेंट क्या क्या देनी चाहिए, जैसे इस पार्ट में इस टाइप में हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट देख लेते हैं। पेशेंट को सबसे पहले कैसे आराम करने रहता है पेशेंट को, ठीक है, बेड रेस्ट बोलना रहता है, क्योंकि पेशेंट जब थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करता है पेशेंट को क्या होता है बॉडी में कुछ भी मतलब प्रोटीन डिग्रेडेशन, प्रोटीन बहुत ही हाइपोप्रोटीनेमिया वगैरह रहता है, ठीक है, और से मसल वास्टिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा रहती है, इसलिए पेशेंट थोड़ा सा भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह करता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा उसको क्योंकि मसल वीकनेस वगैरह रहती है तो बहुत ज़्यादा फटीग होता है पेशेंट में, ठीक है। इसलिए ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स बेड रेस्ट कंप्लीटली बेड रेस्ट बोलना रहता है, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स डाइट प्लान में उसको हाइपोप्रोटीनेमिया रहता है, इसलिए डाइट प्लान में अच्छी तरह से उसको प्रोटीन अच्छी तरह से देना रहता है पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट को समझो फॉर आयुर्वेदा के अनुसार देखा तो पेशेंट को समझो अग्नि अच्छा है, ठीक है। जब हम लोग प्रोटीन वगैरह देते हैं तो पेशेंट का अग्नि देख के देना पड़ता है, मतलब पेशेंट डाइजेस्ट प्रॉपर्ली कितना प्रमाण में कर सकता है, जरा से डाइजेशन कितने कैसे कर सकता है, इसलिए जरा से देख के सब जरा सा प्रोटीन वगैरह हमें देखना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। प्रोटीन पेशेंट को समझो अग्नि अच्छा है, मतलब पेशेंट अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकता है तो हम लोग उसको प्रोटीन अच्छी तरह से दे सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन को हम लोग 100 ग्राम पर प्रोटीन पर डे ये मैक्सिमम लिमिट तक हम 100 ग्राम मैक्सिमम लिमिट तक दे सकते हैं। यहाँ पर पेशेंट को कैसा 70 ग्राम पर ये 70 ग्राम पर डे के हिसाब से भी प्रोटीन हमें दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट सब देख के देना पड़ता है, वहाँ पे सीवियरिटी वगैरह कितनी है, पेशेंट डाइजेस्ट प्रॉपर्ली कर पाता है या नहीं पाता, इधर से सब देख के हमें प्रोटीन वहाँ पे ये करना रहता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में हम लोग 100 ग्राम पर डे प्रोटीन दे सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। और बाद में समझो फैट और कार्बोहाइड्रेट वगैरह देना रहता है, अवॉइड ही करना रहता है, लेकिन हम लोग पेशेंट को समझो कितना पेशेंट टॉलरेट वगैरह कर सकता है इसके हिसाब से हम लोग थोड़ा थोड़ा फैट और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा दे सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। बाद में पेशेंट में सबसे मेन जो होता है ना साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट देना रहता है, ठीक है। पेशेंट का सबसे मेन जैसे साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट देना रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है साल्ट में जो सोडियम रहता है ना, सोडियम क्या होता है एसाइटिस डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। पेशेंट में कैसे सोडियम में एसाइटिस डेवलप करता है, जैसे साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट सबसे मेन रहता है ऐसे लिवर सिरोसिस के पेशेंट में, ठीक है। ये साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट वगैरह ऐसे फॉलो करके हम लोग ये पेशेंट में डाइट वगैरह देना रहता है पेशेंट में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि जैसा कुछ मेडिकेशन वगैरह कैसे कैसे देना रहता है, ठीक है। पेशेंट में समझो एसाइटिस वगैरह है, ठीक है, एसाइटिस कम करने के लिए हम लोग जैसा लॉन्ग टर्म के लिए डायबिटीज देना रहता है पेशेंट में, ठीक है। ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए डायबिटीज देना है तो सबसे बेस्ट रहता है फ्रेंड्स लैसिलेक्टोन, ठीक है। लैसिलेक्टोन में क्या होता है फ्रेंड्स
20 मिलीग्राम ये फ्यूरासेमाइड है, ठीक है। 20 ग्राम का है फ्यूरासेमाइड है, 20 सॉरी मिलीग्राम फ्यूरासेमाइड है। और 50 mg का है ये, 50 mg में स्पाइरोलैक्टम है, ठीक है। 50 mg में कैसा है स्पाइरोलैक्टम हाइब्रिड, ये ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आता है 20/50। ये लैसिलैक्टम टैबलेट यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, पेशेंट का कैसा असाइटिस वगैरह डेवलप ना हो, इसलिए पेशेंट में ऐसे लैसिलैक्टम वगैरह यूज किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। एज अ मेंटेनेंस डायलिसिस टू कंट्रोल द असाइटिस, ठीक है। असाइटिस कंट्रोल करने के लिए ये लैसिलैक्टम वगैरह डायबिटिक्स यूज कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन पेशेंट को समझो डायबिटिक्स से क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ता है, मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार डायबिटिक्स की वजह से भी किडनी इंजरी हो सकती है। इसे जैसे समझो क्रिएटिनिन वगैरह देख के हमें डायबिटिक्स वहाँ पे दरअसल डोज एडजस्ट करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अगर डायबिटिक्स पेशेंट में समझो हम लोगों को विटामिन के भी देना रहता है, जैसे कि हमने देखा कि फ्रेंड्स लिवर सिरोसिस के पेशेंट में क्या होता है विटामिन के सिंथेसिस नहीं हो पाता, ठीक है। विटामिन सी सिंथेसिस नहीं हो पाता और विटामिन के डिफिशियंसी रहती है, विटामिन की डिफिशियंसी रहती है, इसलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकता है। इसलिए पीटीआईएनएफ समझो पीटी वगैरह प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग वगैरह बढ़ा रहता है, तो हमें विटामिन के इंजेक्शन देने रहते हैं फ्रेंड्स। विटामिन के इंजेक्शन जो रहते हैं 10 mg में रहते हैं, ठीक है। 10 mg के विटामिन के इंजेक्शन रहते हैं वो ओडी में रहते हैं, दिन में एक बार देने रहते हैं फॉर 3 डेज के लिए। हम लोग आईएम या आईवी जनरली आईवी प्रेफर करते हैं, क्योंकि आईएम वगैरह देते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है मसल वगैरह पहले से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पहले से प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। कई बार क्या होता है इंटरनल हिमोरेज वगैरह होने के चांसेस रहते हैं ग्लूटन मसल में वगैरह, ठीक है। ऐसे केसेस में जो विटामिन के वगैरह हम लोग आईवी यूज करना चाहिए इसे लिवर सिरोसिस के पेशेंट में, ठीक है। ये विटामिन के इंजेक्शन 10 mg ओडी फॉर 3 डेज तक हम लोग दे सकते हैं टू कंट्रोल द ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। टू कंट्रोल द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वगैरह, ठीक है। बाद में सबसे मेन जो आता है फ्रेंड्स प्लाज्मा अल्ब्यूमिन, ठीक है। फ्रेंड्स जो पेशेंट में कैसे हाइपोप्रोटीनेमिया रहता है, जैसे कि अल्ब्यूमिन में हमें जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रो में जो सीरम प्रोटीन करते हैं, सीरम प्रोटीन में अल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन रेशियो देखते हैं, ठीक है। अल्ब्यूमिन वगैरह बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो अल्ब्यूमिन वगैरह कम रहता है तो हमें पेशेंट में कैसे पैरेंटल रूट से अल्ब्यूमिन देना पड़ता है, ठीक है। पैरेंटल रूट के थ्रू इंजेक्टेबल फॉर्म में अल्ब्यूमिन आता है वहाँ पे, ठीक है। 20% या 25% में अल्ब्यूमिन के इंजेक्शन रहते हैं वो 100 ml में हम लोग दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अल्ब्यूमिन 20% को 100 ml तक दे सकते हैं वहाँ पे। 100 ml देना रहता है, दिन में एक बार देना रहता है, should be given एज पैरेंटल रूट आईवी रूट से देना रहता है पेशेंट में, ठीक है। ये अल्ब्यूमिन वगैरह देते हैं तो पेशेंट को कैसे एसाइटिस डेवलपमेंट वगैरह धीरे धीरे मतलब एसाइटिस वगैरह जो डेवलप होना रहता है पेशेंट धीरे धीरे डेवलप होता है, मतलब एकदम एसाइटिस वगैरह डेवलप नहीं होता वैसे में, ठीक है। फ्रेंड्स जो अल्ब्यूमिन हम लोग देख देते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स जैसे कैसे हम लोग ने एसाइटिस के टैपिंग वगैरह लगाया, ठीक है। एसाइटिस के टैपिंग वगैरह थेरेपेटिक रूट से हम लोग एसाइटिस निकाल रहे हैं, ठीक है। एसाइटिस के टैपिंग लगाया, एसाइटिस के मतलब एब्डोमिनल कैविटी से फ्लूइड हम लोग निकाल रहे हैं, एक हाथ से फ्लूइड निकाल रहे हैं तो दूसरे हाथ से हमें अल्ब्यूमिन भी लगाना पड़ता है, क्योंकि लगाना रहता है ऐसे पेशेंट में, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है हम लोग एसाइटिस के टैपिंग वगैरह करते हैं तो पेशेंट में कैसे हाइपोटेंशन वगैरह डेवलप हो सकता है, ठीक है। पेशेंट को हाइपोटेंशन वगैरह डेवलप ना हो इसलिए पेशेंट में ऐसे अल्ब्यूमिन वगैरह इंजेक्शन लगा के और इधर इधर एक हाथ से पेशेंट को एसाइटिस के टैपिंग वगैरह करना रहता है ऐसे पेशेंट में, ठीक है। इसलिए एसाइटिस वगैरह टैपिंग वगैरह करें तो हम लोग प्लाज्मा अल्ब्यूमिन भी वहाँ पे लगाना रहता है ऐसे पेशेंट में, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसोफेजल वायरसिस है, पेशेंट को समझो इसोफेजल वायरसिस है और वहाँ से कई बार पेशेंट ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो ऐसे पेशेंट में ट्रीटमेंट कैसे देना रहता है जरा सा देखेंगे फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट में क्या होता है जरा सा इसोफेजल ब्लीडिंग वगैरह होती है तो कुछ हमें वहाँ पे ड्रग्स वगैरह देने रहते हैं, ठीक है। समझो इसोफेजल ब्लीडिंग हेवी इसोफेजल ब्लीडिंग हेवी हेमेटोमेसिस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट में कैसे हेवी हेमेटोमेसिस है, मतलब ब्लड में से हमारे उल्टी में से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो हमें हेमेटोमेसिस एकदम हेवी हेमेटोमेसिस है तो हमें क्या करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे हमें इसोफेजल को लाइगेट करना रहता है, ठीक है। हमारे जो इसोफेजल वायरसेस रहता है ना